ठीक है, तो पार्ट 3 फर्स्ट अच्छा डाउट है फर्स्ट में, ठीक है देख लो। तो और यहाँ पे बोला गया है कि a ग्रेटर देन 2 है एंड a बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, ठीक है। इफ देयर आर जस्ट 18 पॉजिटिव इंटीजर्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वलिटी, मतलब x की सिर्फ 18 पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू जिसको सेटिस्फाई कर रही है इस इनइक्वलिटी को। तो देखते हैं, हमें a की वैल्यू बतानी है। तो ये जो इनइक्वलिटी है ये है x माइनस ए, x माइनस 2a एंड x माइनस ए स्क्वेयर, ये वो इनइक्वलिटी है इज लेस देन 0, ठीक है, इज लेस देन 0। तो अब इसमें क्रिटिकल पॉइंट कौन से बताओ? ए, 2a और ए ए स्क्वायर। स्क्वेयर। अब इसमें सबसे छोटा कौन सा आएगा? a ग्रेटर ए देन सर 2a, ए। ध्यान रखो इसके अकॉर्डिंगली बताओ। तो a सबसे छोटा आएगा, फिर उसके बाद 2a आएगा या ए स्क्वेयर? 2a सर। 2a आएगा, देन आएगा ए स्क्वेयर। तीनों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, तीनों को इंक्लूड नहीं करना है। एंड ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसके इधर प्लस पावर और थी तो ये माइनस प्लस माइनस, ठीक है। हमें माइनस वाला रीजन चाहिए, मतलब ये वाला रीजन आएगा एंड ये वाला रीजन आएगा, मीन्स x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू a ओपन यूनियन 2a ओपन टू a स्क्वेयर, 2a ओपन टू a स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब हमें बताना है कि इसमें ये जो x का इंटरवल आया है इसमें सिर्फ 18 पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज होनी चाहिए। कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आने चाहिए? 18। 18 सर। तो उसके अकॉर्डिंगली a क्या होगा ये हमें बताना है। a यहाँ पे नेचुरल नंबर है एंड a ग्रेटर देन 2 है, तो हम शुरुआत करेंगे a की जगह पे 3 पुट करके, इसमें वैल्यू पुट करके ही मिलने वाला है आंसर। ऐसा कोई मतलब नहीं देख सकते हम बिना वैल्यू पुट किए। तो a की जगह पे जब 3 पुट करेंगे तो देख लो x बिलोंग्स टू आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 3 ओपन यूनियन 6 टू 9। अब तुम लोग बताओ इसमें कितने पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं? क्या 18 आते हैं क्या? नो सर। नहीं आते, वो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 1 2 2 आएंगे एंड यहाँ पे 7 8 2, मतलब टोटल 4 आएंगे। तो ये तो गया। फिर उसके बाद एक ही जगह पे 4 पुट किया तो x बिलोंग्स टू देख सर लो क्या आ जाए। हाँ सर 1 नहीं आएगा ना उसमें? आएगा ना, माइनस इंफिनिटी टू 3 में 1 भी आता है ना, 1 2, ठीक है। सर लेकिन ए इज ग्रेटर देन 2 है ना, तो 1 ये काउंट तो नहीं करेंगे चलो ना। रहने दो, लेकिन x की वैल्यूज हमें बतानी है ना। ये तो हमने ओके a को 3 जी ले सर। लिया, उसके बाद x की कौन सी पॉजिटिव वैल्यूज आती है वो बताना है। तो यहाँ पे 1 2 7 8 ये आता है, ठीक है। यस सर। अब उसके बाद 4 पुट करके देखा तो ये आ जाएगा माइनस इंफिनिटी टू 4 यूनियन 8 टू 16। इसमें भी 18 कंप्लीट नहीं होते, वो होते a इज इक्वल टू 5 में, देख लो करके। a इज इक्वल टू जब तुम 5 पुट करोगे तो टोटल 8 इंटीजर्स आते हैं, 18 इंटीजर्स आते हैं पॉजिटिव, ठीक है। इंटीजर्स तो बहुत सारे आएंगे लेकिन पॉजिटिव 18 रहेंगे। तो a इज इक्वल टू 5 है, तो जो a है वो कंपोजिट नंबर तो नहीं है, ऑड नंबर है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। ग्रेटर देन 8 गलत, a लाइज इन द इंटरवल 3 टू 11 सही है। a जो 5 आता है वो 3 टू 11 में ही लाई करता है। क्लियर है पहला? यस सर। दूसरा, थर्ड। यस सर। थर्ड में देखो वहां पे क्या लॉग के बेस सेम दिख रहे हैं क्या? नो नो सर। सर। नो सर। नो लेकिन सर। और हमें इसको सॉल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा? बेस चेंजिंग इसके थ्योरम। ऊपर बेस चेंजिंग थ्योरम से पहले बेस को सेम करना पड़ेगा, दिख रहा है। अब तुम बताओ बेस क्या ले, उसकी हिंट क्वेश्चन में ही होती है। क्या ले बेस यहाँ पे? 5, 5 सर 5। क्योंकि यहाँ पे देखो बेस 5 कांस्टेंट लेने की कोशिश करना। तो इधर भी हम बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के बेस 5 बना लेंगे, ठीक है, तभी ये सॉल्व हो पाएगा। तो इसमें बेस चेंजिंग थ्योरम लगा के बेस को 5 बनाया तो log 5/x बेस 5 अपॉन
log 5x बेस 5 इज इक्वल टू 1। तो थोड़ी देर के लिए अब हम क्या करते हैं, log x बेस 5 की जगह पे t ले लेते हैं ताकि ये पॉलिनोमियल वगैरह बन के फैक्टराइज होता हुआ हमें दिखे। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर, यहाँ पे m अपॉन n वाली प्रॉपर्टी लगेगी तो log 5 बेस 5 माइनस log x बेस 5 मीन्स 1 माइनस टी आएगा, n अपॉन में 1 प्लस टी आएगा। एंड मेरे ख्याल से इसके बाद इसको तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, Yes, sir. एलसीएम वगैरह ले लो। प्लस 1 माइनस टी इज इक्वल टू 1 प्लस टी, तो ये टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर, ये 1 गया, ये माइनस 2t इज इक्वल टू 0, तो t बाहर, टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 ये भी फैक्टराइज हो जाएगा, ये t प्लस 2 इंटू टी माइनस 1। तो देख लो t की तीन वैल्यू 0 माइनस 2 1, ये तो t की वैल्यूज है, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x इज इक्वल टू लॉग x बेस 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, माइनस 2 आ रहा है 1, तो x इज इक्वल टू 5 की पावर 0, 5 की पावर माइनस 2 एंड 5 की पावर 1, ये आ जाएगा। तो देख लो Yes, ऑप्शन में। ऐसे ही फोर्थ में भी करना है। फोर्थ में भी बेस क्या बनाएंगे बताओ? Log 2 x sir, x log x to base 2 वेरिएबल बेस Log नहीं x. लेने के लिए बोला है ना, बेस 2 Sir. बनाओ, 2 लेंगे। 2 वाले बेस 2 और सॉल्व कर लेना, ठीक है। log x बेस 2 की जगह पे फिर t पुट करो, आंसर मिल जाएगा। फिर उसके बाद फिफ्थ, Yes, sir. दोनों तरफ log लेना है। कौन से बेस का ले बताओ दोनों तरफ log? 3 3 का सर। बेस 3 का, यहाँ पे log x बेस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3√3। तो ऐसे क्वेश्चन में दोनों तरफ हम log लेते हैं, तो ये जो पावर वाली क्वांटिटी वो किस में आ जाती है? multiplication आ गया मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है, आगे आती है मतलब मल्टीप्लीकेशन में आती है। और वो किसके आएगा? ये जो हमने log इसके इधर log लिया है ना बेस 3 का, उसके मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो अब यहाँ पे log x बेस 3 बचा रहेगा इज इक्वल टू 3√3। तो थोड़ी देर के लिए अब हम क्या करते हैं, log x बेस 3 की जगह पे t पुट करते हैं। log x बेस 3 की जगह पे t, तो यह आ जाएगा यहाँ पे t क्यूब माइनस 9/2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 5t इज इक्वल, एक मिनट, इधर भी log लिया है ना, तो ये 3 की पावर में 3/2 बेस 3, तो ये भी 3/2 आ जाएगा। मेरे ख्याल से अब इसके बाद सॉल्व कर लोगे, Yes, sir. ठीक है। सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, Yes. कौन सा? Yes, sir. 8 का 8, चलो 8 देख लो। सर, 8 का सिर्फ ए और बी ऑप्शन। हाँ, एक ऑप्शन बताऊंगा मैं तुम्हें, बाकी तुम लोग फिर समझ जाओगे कैसे करना है। यहाँ पे ए एंड बी आर हमें क्या गिवन है, पहली बात x इज log x बेस इज इक्वल टू बी है, परमिसिबल वैल्यूज ऑफ ए एंड x। अच्छा ठीक है, परमिसिबल वैल्यूज मतलब वो x पॉजिटिव एंड a पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी log डिफाइन होगा ना। तो x एंड a परमिसिबल वैल्यूज ले सकते हैं, मतलब जिसके लिए log डिफाइन होगा। यहाँ से x इज इक्वल टू आ जाएगा a की पावर b। अब हमें x ही बता रहा था कैसे आने वाला है। पहला ऑप्शन देखो, इफ a एंड b आर टू इरेशनल नंबर्स देन x कैन बी रैशनल। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने यहाँ पे a को ले लिया है √3, मान लो एक जस्ट एक इरेशनल नंबर ले लिया है, एंड b को ले लिया log 2 बेस √3, तो क्या ये दोनों क्वांटिटीज इरेशनल है क्या? है ना, दोनों क्वांटिटीज इरेशनल, ये भी इरेशनल है, sir. ये भी इरेशनल है। log की वैल्यू अगर रैशनल, इसकी वैल्यू रैशनल कभी नहीं आएगी, रैशनल नहीं आएगी तो वो हमेशा इरेशनल रहेगी, तो ये इरेशनल। लेकिन जब हम x निकालेंगे √3 की पावर में log 2 बेस √3, तो ये तो 2 आ जाएगा, रैशनल आ सकता है ना। Yes, sir. Yes, तो sir. देख लो पहला ऑप्शन x कैन बी रैशनल, तो x रैशनल आ सकता है, तो आ भी रहा है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं बोल सकते कि a इरेशनल एंड b इरेशनल तो x हमेशा इरेशनल रहेगा, वो रैशनल भी आ सकता है,
इरेशनल भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, बट वो रैशनल भी आ सकता है अगर हमने इस तरीके से ले लिया तो। ठीक है, अब मेरे ख्याल से बाकी का तुम समझ जाओगे अब कैसे वेरीफाई करना है। ठीक है, Yes, sir. Yes. चलो नेक्स्ट है 9th, 10th। Yes, sir. तो 10th में देख लो, ये जो है log x बेस 0.1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/2 एंड लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से log हटेगा तो ये 0.1 की पावर में 2 आएगा इधर, एंड इधर 0.1 की पावर में 1/2 आएगा ना। अब ये बताओ बेस 1 से छोटा है तो इनइक्वलिटी चेंज होगी क्या? Yes, sir. Yes, sir. Change. तो ये देखो हो गई इनइक्वलिटी चेंज, और ये कितना आता है यहाँ पे 1/√10 आएगा, ये जो है कितना आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। तो देख लो x लाइज बिटवीन 1/100 एंड 1/√10, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x इज 1/√, तो सही है सब कुछ, मतलब कौन सा ए बी डी, ये सर आंसर सी है। ऑप्शन करेक्ट नहीं है? नहीं है करेक्ट, ठीक है, ए बी डी आंसर है। तो पार्ट 3 में कोई डाउट रह गया? नो सर। No, sir. ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 1 हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है सेट्स में। यस सर। Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. कॉम्प्रिहेंशन 2 बन गया? No, sir. यस सर। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन 2 में देख लो ए की वैल्यू, वो अलग अलग वैल्यूज निकालनी है, वो एक बार वैल्यूज निकल गई फिर तो कुछ नहीं बचा इसमें। तो इसमें किसकी वैल्यू निकालने में दिक्कत आ रही है? अब मेरे ख्याल से सी की वैल्यू तो तुम लोग निकाल सकते हो, क्या करना पड़ेगा उसके लिए? Base 3 लेना पड़ेगा. बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी होगी, ये तो सी की तो निकाल लेना आप। फिर उसके बाद बी, ये क्या है, B denotes the values of product of m and n if 2 की पावर m is equal to 3 and 3 की पावर n is equal to 4। तो ये देख लो m is equal to कितना आ जाएगा यहाँ पे log 3 base 2 आएगा, and n is equal to log 4 base 3 आ जाएगा। ठीक है, तो m into n का जो प्रोडक्ट है वो है b। तो ये देख लो ये log 3 base 2, इसको हम 2 into log 2 base 3 लिख सकते हैं। तो ये log 3 base 2 एंड log 2 base 3 एक दूसरे के क्या है? Reciprocal. रेसिप्रोकल। तो इसका आंसर बी की वैल्यू 2 आ जाएगी, ये भी बहुत इजीली निकल जाएगा। अब बचा है ए, अब ए में उस log x बेस 4 की जगह पे क्या पुट कर लेंगे? t। तो ये देख लो 1/5 माइनस 4t, 4/1 प्लस टी इज इक्वल टू 3। अब ये सॉल्व जब करोगे तो टी में क्वाड्रेटिक बनता है, उसको भी हम टी से इजीली टी की वैल्यूज बता सकते हैं। टी की वैल्यू मिल जाएगी तो एक्स की वैल्यूज, तो उसमें हमें सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ एक्स बताना है, तो ये मिल जाएगा। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. फिर उसके बाद थर्ड कॉम्प्रिहेंशन। तो इसमें देख लो थर्ड कॉम्प्रिहेंशन में तुम लोग इसके पीछे का कंसेप्ट में बता देता हूं, यही मुझे बताना था जो मॉर्निंग में मैंने बोला था। एक कंसेप्ट है, मान लो दो अलग अलग फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। अब जब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स होगा तब हमें इसके क्या बताने हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने कितने आएंगे। तो इसको डील करने के दो तरीके होते हैं ऐसे क्वेश्चन को। मान लो अगर ये सॉल्व हो रहा है, सॉल्व वो तभी होगा, एक चीज और ध्यान रखना, ये दोनों फंक्शन सेम नेचर के होंगे, मतलब दोनों पॉलिनोमियल, दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों लॉगरिथमिक, दोनों एक्सपोनेंशियल, ऐसे अगर होंगे तो इसको हम मैथमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करने वाला पार्ट तो हम कर लेंगे, वो कैसे, जैसे अभी ये लॉग को सॉल्व कर रहे हैं, रूट्स बता रहे हैं हम लोग, मतलब एक तरीके से सॉल्व ही किया है इसके पहले वाले जितने भी क्वेश्चन है, ये कर रहे हैं मतलब एक तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ये जो निकाल रहे हैं ना, कहाँ गया ये ए की वैल्यू जब निकालने वाले थे, मतलब एक तरीके से इसको हम सॉल्व कर रहे हैं मैथमेटिकली।
तो दोनों तरफ अगर सेम नेचर के फंक्शन आएंगे तो सॉल्व करके हम x की वैल्यूज बता सकते हैं, जिसके लिए f ऑफ x इज इक्वल टू जी ऑफ x आएगा। लेकिन अगर दोनों तरफ अलग अलग नेचर के फंक्शन है, मीन जिसको हम सॉल्व करके इजीली नहीं बता सकते, जैसे 2 की पावर x इज इक्वल टू साइन x, क्या इसको हम सॉल्व करके बता सकते हैं कि x की कौन सी वैल्यू आएगी? नो सर। No, sir. नहीं। लेकिन अगर मान लो 4 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x है, इसको तो बता सकते हैं सॉल्व करके। यस सर। Yes, sir. तो वही है यहाँ पे, जब मान लो दोनों तरफ अलग अलग नेचर के फंक्शन आ रहे हैं, या तो हम उसको मान लो मैथमेटिकली सॉल्व नहीं कर पा रहे, कभी कभी सेम होने के बावजूद, सेम नेचर के फंक्शन होने के बावजूद भी सॉल्व नहीं कर सकते, तो ऐसे केस में हमें उसको डील करना होता है ग्राफिकल मेथड से। अब ग्राफिकल मेथड क्या होती है? हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, मान लो ये उसका ग्राफ आ रहा है, इस तरीके का कुछ ग्राफ है एफ ऑफ एक्स का। देन हम जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाएंगे, मान लो जी ऑफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का आ रहा है, ऐसे कुछ ग्राफ आ रहा है जी ऑफ एक्स का, ठीक है। अब ऐसी एक्स की कितनी वैल्यूज हमें मिल रही है जिसके लिए ये एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स सेम आ रहा है? ग्राफ को देख के बताओ। एक। ये एक एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये नीचे वाला है जी ऑफ एक्स का ग्राफ, ठीक। अब एक्स की ऐसी एक ही वैल्यू है, ये वाली, जहां पे वो इंटरसेक्ट करते हैं, उस एक ही वैल्यू के लिए हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स मिलेगा। मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? एक। और उसको One, हमने sir. कैसे देखा? ग्राफ से। ग्राफ से कैसे देखा? हमने एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, हमने जी ऑफ एक्स का ग्राफ बनाया, दोनों जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट करेंगे, दोनों Point जितने of जगह पे टच intersection. या इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशन, ठीक है। क्या कह रहे हो आदित्य? क्या कहते हैं अथर्व? नहीं सर, यही बताया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ना वो। हाँ, मतलब जितने जगह पे ग्राफ इंटरसेक्ट या टच करेंगे, टच करने पे भी तो वैल्यू सेम आने वाली है। जैसे मान लो एक ग्राफ ऐसा आ जाता, तो टच कर रहे हैं एक पॉइंट पे, वैल्यू सेम आ रही है, तो उसमें भी तो जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट करेंगे उतने उसके सॉल्यूशंस रहेंगे। क्या ये कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। कब लगाना है वो क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो इसमें वो 7th वाला तो तुम लोग मेरे ख्याल से इजीली देख पाओगे कि क्या होगा वहां पे। बस ये मुझे बताना है 8th वाला है 9th वाला। तो 8th वाले में देख लो, 3 की पावर x एक नेचर का फंक्शन, ये x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है। तो ये जो पॉलिनोमियल वाला पार्ट है उसको हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं, क्योंकि अब इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसको हम एक ये फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम क्या करते हैं, 3 की पावर x का ग्राफ बनाते हैं। तो जब तुम 3 की पावर x का ग्राफ बनाओगे, वो तो एक्सपोनेंशियल है, सभी को पता होगा उसका ग्राफ कैसा आता है, तो ये उसका ग्राफ आएगा। थोड़ा सा ऐसा बनाओ, ठीक है, ये उसका ग्राफ आएगा। अब उसके बाद हम ग्राफ बनाएंगे किसका? y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे ये स्ट्रेट लाइन आती है कि नहीं? ये स्ट्रेट लाइन आएगी। x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आती है 2, x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू आती है 0। स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए हमें बस दो पॉइंट्स की जरूरत होती है। तो एक पॉइंट मिल रहा है 0,2 एंड दूसरा है 2,0। तो उनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो ये देख लो, ये लाइन मिलेगी। तो 3 की पावर x का ग्राफ एंड y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स का ग्राफ कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? 1। 1। एक जगह पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये उसका क्या कहलाएगा वहां पे, मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आ जाएंगे? तो 1। क्लियर है कैसे अप्लाई करना इस कंसेप्ट को? Yes, sir. Yes, sir. यस सेम सर। चीज नीचे देखो, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ही पूछे जाते हैं इसमें। x की कौन सी वैल्यू आएगी ये नहीं पूछा जाएगा, x की कितनी वैल्यूज आएगी ये पूछा जाएगा। एंड अगर वैल्यू भी पूछनी होगी तो एग्जैक्ट नहीं पूछेंगे, वो किससे बड़ी किससे छोटी आती ये पूछेंगे। तो बताओ यहाँ पे ये जो x की वैल्यू आ रही है क्या वो पॉजिटिव है क्या?
यस सर। Yes, sir. Positive. क्या वो 2 से Yes, छोटी है क्या? यस सर। Yes, sir. yes, sir. ऐसी चीजें पूछी जाएंगी अगर पूछना भी होगा तो, ठीक है। फिर उसके बाद अगला, उसमें 9th वाला देख लो, log x बेस 1/2 एंड 7 की पावर x। अब जब बेस 1 से छोटा रहता है तो उसका ग्राफ ये वाला आ जाएगा, है ना, ये वाला ग्राफ आएगा। एंड 7 की पावर x का ग्राफ ये रहा। तो दोनों कितने जगह पे इंटरसेक्ट किए? एक जगह पे। तो इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आएंगे? एक। तो क्लियर है कंसेप्ट ये ग्राफिकल वाला? Yes, sir. ठीक है। आगे बहुत सारे जगह पे काम में आने वाला है। और लगाना कब है? जब दोनों तरफ अलग अलग नेचर के फंक्शन दिखते हैं तब, ठीक है। अभी हम उसको क्वाड्रेटिक में भी ले सकते हैं। मान लो यहाँ पे दिया गया एक क्वेश्चन भी है, जो मैंने होमवर्क दिया उसमें एक क्वेश्चन भी है, वहां पे पाई की पावर x है एंड इधर कोई x का क्वाड्रेटिक है। तो उसमें हमें इसी मेथड से अप्रोच करना है, पाई की पावर x का ग्राफ बनाएंगे। पाई मतलब 3.14, 1 से बड़ा है तो इसी तरीके का ग्राफ आएगा। एंड इधर क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनाएंगे। तो दोनों जितने जगह पे टच या इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशंस, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. तो और कोई डाउट रहेगा इसमें एक्सरसाइज 2 में? क्योंकि ये डिस्कस हो चुका है, अभी बाकी है सिर्फ अपना एक्सरसाइज 3, उसको भी देख लेंगे जल्दी। सॉल्व करके तो रख लो तुम लोग, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सर। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। कल के लेक्चर Bye, में, sir. कल नहीं परसों है शायद, परसों के लेक्चर में वो क्वाड्रेटिक का हम एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जो मैंने होमवर्क में दिया है। 7 क्वेश्चंस दिए है ना? यस सर। Yes, ठीक sir. है, तो उसको Yes, डिस्कस sir. करेंगे। Yes, sir. ठीक है फिर। हेलो सर। हाँ बोलो मीर। सर कल 10th का रिजल्ट है। हाँ वही पता चला मुझे पाठक सर से। तो वैसे एग्जाम थोड़ी ना दिए तुम लोगों ने तो सिर्फ प्रैक्टिकल जमा किए हैं। तो इतना सर डरना क्यों लेकिन है? 1 ईयर मेहनत तो की है ना। अच्छा वाह, मेहनत तो की है, बहुत सही बात है। हाँ एग्जाम सर, वो मेहनत वेस्ट हो गई लेकिन थोड़ी। हाँ कोई नहीं, चलो आगे मेहनत वो रंग लाएगी, ठीक है। आगे ऐसी मेहनत जारी रखना, ठीक। कभी ना कभी वो रिफ्लेक्ट होती है, ये मत समझना कि जो हम मेहनत कर रहे हैं वो कभी वेस्ट जाएगी। वो कहीं ना कहीं पे तो दिख ही जाएगी। मान लो आज नहीं दिख रही तो आगे दिखेगी, ठीक है। बस मेहनत करते रहना है और थोड़ा सही डायरेक्शन में करना है, ये नहीं कि गधा मजदूरी वाली मेहनत, ठीक है। तो कल क्या छुट्टी चाहिए क्या? नो सर। तो जाने नहीं, पास स्कूल में बुला रहे होंगे तुम लोगों को भी, वो तो ऑनलाइन ही दिख जाएगा रिजल्ट। सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे। हाँ। सर 1 हाँ बजे वही। आने वाला है। हाँ चलो 1 बहुत बजे बढ़िया, आने वाला बताना है। क्या रिजल्ट आया है फिर, ठीक है। यस सर। जब 25 के बाद Yes. बुलाऊंगा तो लेके आ जाना, मिठाइयाँ लेके आ जाना रिजल्ट की, ठीक है। हाँ सर। चलो फिर Sir. ठीक है फिर। सर 25 के बाद प्रॉपर नासिक वाले को बुलाएंगे। सभी जैसे अगर तुम आ सकते हो तो आ जाओगे वहां पे, वैसे मैं 27-28 को आ जाऊंगा वहां पे। उसके बाद धीरे धीरे एक एक दो दो तीन तीन ऐसे करके बुलाएंगे, क्योंकि मिलना भी जरूरी होता है। क्लास नोट देखना, अब तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, देखना तो पड़ेगा ना। सही से क्लास नोट्स बना रहे हो क्या, सही से होमवर्क कॉपी मतलब कर रहे हो क्या, होमवर्क लेना पड़ेगा फॉलो, तभी तो रिजल्ट आएगा। सर लेकिन मेन तो रोल ऑफलाइन तुम्हें क्लासेस प्ले कब से करना है शुरू वहां होंगी? पे। हम लोग तो यहाँ पे बस डायरेक्शन देने के लिए, तुम ऐसा सोचो, तुम ऐसा करो, वैसा करो। सोचना फाइनली तुम्हें है, सॉल्व फाइनली तुम्हें करना है, दिमाग तुम्हारा चलाना है, और वही तुम्हें आगे जाके काम में आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। हाँ बोलो अथर। सर ऑफलाइन क्लासेस कब से शुरू होगी, कोई अब आइडिया है क्या? पता नहीं है मुझे, वो भी मैं भी वही पूछने वाला हूँ, मुझे भी नहीं पता है ये, ठीक है। यस सर। वो जब शुरू हो गया उसके उसमें तो सोच, लास्ट ईयर से हमने सोचना ही छोड़ दिया। वो बहुत परेशान हुए थे लास्ट ईयर, अब सोचते थे आज शुरू होगा, मतलब नेक्स्ट वीक में शुरू होगा, अब शुरू होगा। पक गए थे पूरा, शुरू भी हो गई, 1-2 महीने सही से चला, फिर से आ गया। अब उसके बाद तो बस हम पढ़ाना है और कैसे तुम लोगों को मोटिवेट रखना है, इसके तरफ रहते हैं फोकस, ठीक है।
चलो फिर ठीक है, ये तो ऑफलाइन का होता रहेगा, उसके ऊपर इतना ज्यादा ध्यान मत दो तुम लोग, पढ़ाई के ऊपर ज्यादा ध्यान देना। 18 तारीख को एग्जाम है, ठीक है। चलो फिर आज के लिए इतना ही है। बाय सर, थैंक यू सर। बाय बाय, चलो Bye, sir. Thank you, sir. बाय। Thank you, sir.